हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर प्रताप। आप सुन रहे हैं समय ग्रंथ। आज हम ब्रह्मांड से पृथ्वी की रचना के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मांड से पृथ्वी की रचना के लिए हमें निर्माण चक्र की आवश्यकता होती है। जब ब्रह्मांड में निर्माण चक्र कार्य करता है तो उसके प्रकाश से सेल उत्पन्न होते हैं और वे धीरे धीरे बड़े आकार में बदलने लग जाते हैं और बढ़ते बढ़ते एक पृथ्वी का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद में ये पृथ्वी का निर्माण होता है। जब ये सेल आकार में बड़े हो जाते हैं तो ये पृथ्वी में बदल जाते हैं। ये सेल की आयु लगभग एक सेल पृथ्वी का आकार लेने में 1,00,000 वर्ष से 1,00,00,000 वर्ष तक भी ले सकता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पेट में रख के पालती है, इसी प्रकार ब्रह्मांड भी इन सेलों को उत्पन्न करके अपने आप में रखता है और ये सेल ब्रह्मांड में बड़े होकर एक पृथ्वी का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन ये सेल कभी कभी बढ़ते हुए भी ये नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी की रचना भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये सेल मृत्यु होने पर पृथ्वी का निर्माण नहीं हो पाता है। जिस प्रकार अचानक किसी माँ के पेट में से किसी भी कारणवश शिशु मर जाता है, उसी प्रकार ये सेल कभी कभी ब्रह्मांड में पलते हुए भी नष्ट हो जाते हैं और फिर इस स्थान पर पृथ्वी रचने की संभावना समाप्त हो जाती है और फिर से जब खरबों वर्ष बाद फिर निर्माण चक्र का निर्माण होता है, या इसके बाद ही फिर पुनः इस सेलों का जन्म होता है और फिर से ये सेल पृथ्वी में बदलती हैं। इसी के बाद में पृथ्वी की रचना होती है। जब सेल बढ़ के एक पृथ्वी का आकार ले लेते हैं और वे पृथ्वी में बदल जाते हैं, इसके बाद में लगभग 60 वर्ष बाद उस सेल या उस पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का निर्माण होता है और फिर पूर्ण रूप से हमारी पृथ्वी की रचना हो जाती है। तो यही है ब्रह्मांड से निर्माण चक्र द्वारा पृथ्वी की रचना। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो। ये ना आपको किसी ग्रंथ में और ना ही किसी वेद पुराण में मिलेंगे। अगर आपको हमारी कहानी झूठी भले ही लगे, लेकिन आप इतने दिमागदार तो हैं कि इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि झूठ झूठ ही रहता है और सच सच होता है। झूठ को एक पर्दा भी काफ़ी रहता है, लेकिन सच को लाखों पर्दे भी छुपा नहीं पाते हैं। इसी के साथ में, इसी विचार के साथ में नमस्ते, धन्यवाद। आप देखते रहिए समय ग्रंथ के आधार पे हमारे वीडियो। नमस्ते।